फिर वो दंदनाया कनाडा के ऊपर, फिर वो दंदनाया यूरोप के ऊपर। पेरिस क्लाइमेट जो अग्रीमेंट थी उससे उसने विड्रॉ कर दिया, मैक्सिको से बोला ठोक दूंगा तुम्हें। चाइना को डर लग रहा है, रशिया को भी डर लग रहा है। वो इतने टैरिफ डाल देगा, इतने टैरिफ डाल देगा कि चाइनीज गुड्स विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव इन द अमेरिकन मार्केट। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का। यार जिस तरीके से पुतिन तुम चल रहे हो, रशिया को बर्बाद कर दोगे तुम। थ्रेट्स, टैरिफ्स, इकोनॉमिकली इतना दबा दो किसी को कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। चाइना ने यह फैसला ले लिया है कि ईरान को हम एनेबल करेंगे कि और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। चाइना रीच आउट कर रहा है भारत को, रीच आउट कर रहा है ईरान को, रीच आउट कर रहा है रशिया को, और सबको कह रहा है कि तुम आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। किन योंग कौन है? किन योंग है कॉन्सल जनरल, एक्चुअली एक्टिंग कॉन्सल जनरल, जो कि कलकत्ता में है, चाइनीज गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। और उसने एक बहुत शानदार पार्टी थ्रो करी। और साहब इसको भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, खाने में ये, खाने में वो, पूरी मेहमान नवाजी टकाटक। अब आप ये बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मेजर साहब, चाइनीज कॉन्सल जनरल ने कलकत्ता में पार्टी दी है, इसके बारे में आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? कि आप उस पार्टी में थे? नहीं भाई, मैं उस पार्टी में नहीं था, मैं उस पार्टी में नहीं था। लेकिन मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूं क्योंकि चाइना और इंडिया का 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करी गई। अब आप ये सोचेंगे साहब कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो चाइना के इतने खिलाफ बोलते हैं, चाइनीज सामान मत खरीदो, चाइनीज बुरे हैं, और आप उनकी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं साहब, द मैटर इज नॉट सो सिंपल, मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मैटर इस प्रकार से है दोस्तों कि जब से ट्रंप ने बोला है टैरिफ लगाऊंगा, जब से ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर लगाऊंगा, फिर वो दंदनाया कनाडा के ऊपर, फिर वो दंदनाया यूरोप के ऊपर। पेरिस क्लाइमेट जो अग्रीमेंट थी उससे उसने विड्रॉ कर दिया, मैक्सिको से बोला ठोक दूंगा तुम्हें। दोस्तों पूरी दुनिया में हलचल हो गई है। और इसका सीधा का सीधा जो रिश्ता है, या सीधा का सीधा जो इसकी रिलेशनशिप है, वो बनती है कि किंग योंग ने कलकत्ता में पार्टी दी। यह बात आप पार्टी देखिए, ऐसा है कि चाइना डेस्परेटली रीच आउट कर रहा है, और डेस्परेटली रीच आउट कर रहा है सबको कि यार ये ट्रंप आ गया ना, ये पूरा गेम बदल देगा। देखिए मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूं। पहली चीज तो 26-27 तारीख को विक्रम मिस्री साहब, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बीजिंग जाएंगे। ही इज गोइंग टू बीजिंग, और वहां पे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, दुआ सलाम होगी, और फ्यूचर ऑफ ट्रेड के बारे में बात करी जाएगी, पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात करी जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट जो रुक गई थी कोविड के बाद उसको रीस्टार्ट करना है, उसके बारे में बात, इन्वेस्टमेंट के दुनिया भर की बातें की जाएंगी। इसके पहले विक्रम मिस्री साहब गए थे बांग्लादेश, अब जा रहे हैं यहां पे, यानी कि चीन। इसमें टोटल फैक्टर्स क्या हैं, इसमें कौन सी चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, चाइना के मन में यह है कि आपको अगर अमेरिका के खिलाफ ब्लॉक खड़ा करना है, चाइना के मन की बात बता रहा हूं आपको, तो आपको सारे देशों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन यहां पे जो चाइनीज पॉलिसी है उसके 2 रुख हैं। पहला रुख यह है कि कोशिश पूरी करो कि भारत की जमीन घेर लो, जैसे कि गलवान में उसने कोशिश करी, कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन कोशिश तो करी थी चीन ने बॉस। वो इंडियन आर्मी ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए वहां पर जाके, वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश पूरी करी थी। और इसके अलावा दोस्तों, जो तकरीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना भारत की घेर चुका है 1957 टू 1962, और बाद में सक्शगाम वैली भी जो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी चाइना को, इसके ऊपर हक अपना जमा के रखो। बीच बीच में बोलते रहो कि अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली साउथ तिब्बत है, लद्दाख के ऊपर एक नजर रखो, अच्छा उत्तराखंड में थोड़ा सा आगे अपने फौजी भेज देते हैं, राइट। अरुणाचल में क्या चल रहा है, सिक्किम, लद्दाख, इन सब चीजों में अपना भौकाल बना के रखो। अब दोस्तों कहने की बात यह है कि चाइना को डर लग रहा है, रशिया को भी डर लग रहा है, यहां पे इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है। इंडिया कह रहा है ठीक है, आई विल वेट एंड वॉच, देखते हैं ट्रंप क्या करता है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। यह बात मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूं, आई विल टेक 1 मिनट एंड एक्सप्लेन इट वंस अगेन, क्योंकि यहीं से मेरा इस वीडियो का टेक ऑफ पॉइंट होने वाला है। चाइना बहुत गरीब देश था 1980s 1990s में,
एक ऐसा वक्त आया था जब भारत की इकोनॉमी चाइना से बेहतर थी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर अमेरिका ने सपोर्ट करा चाइना को, बोला कि भाई तुम एक काम करो, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देंगे, ट्रांसफर टीओटी, कंप्लीट टीओटी, हम तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे और हम तुम्हें अश्योर्ड गारंटी देंगे कि तुम हमें सामान जो दोगे हम उसको खरीदेंगे। देखिए ना, मैंने एक बंदे को सड़क से पकड़ा और मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तू ये चीज बना, कोई भी चीज बना, जैसे ये चश्मा है, तू चश्मा बना, ठीक है, तू इस रेट पे चश्मा बना, तेरे अंदर हुनर है और तेरे सारे चश्मे जो तू बनाएगा मैं खरीदूंगा। वो आदमी खुश हो गया, उसको चश्मा बनाने की फैक्ट्री भी मैंने लगा के दी, ठीक है, उसको चलाने के भी पैसे मैंने दिए, उसके जो वर्कर हैं उसकी ट्रेनिंग भी मैंने करी, मैंने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चश्मे बनाने की उस बंदे को दे दी और जो वो चश्मा बना रहा था मैंने उस बताए हुए रेट पे उससे खरीद भी लिया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो यहां पे मैं हो गया अमेरिका और वो चश्मा बनाने वाला हो गया चाइना। अब चाइना हो गया दोस्तों तगड़ा। जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पोस्टेड था उस वक्त चाइनीज और हमारे बीच में बड़ी नॉर्मल सी बात, वो आते थे, हम वेव करते थे, वो आते थे, दूर से वेव करे चले गए। जैसे जैसे चाइना का पैसा बढ़ा वैसे वैसे चाइना और आक्रामक होता चला गया, उग्र होता चला गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, फलानी रॉकेट फोर्सेस, उसमें 3 लाख बंदे, उसमें 5 लाख बंदे। इस तरीके से चाइना ने अपनी पूरी की पूरी फौज को बदला और चाइनीज नेवी टुडे इज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन और डोनाल्ड ट्रंप एक बात पहचानता है कि ये जो भस्मासुर है, यानी कि चीन, इसको मैं भस्मासुर कह रहा हूं, ये जो भस्मासुर है इसको अगर मारना है तो इसकी फंडिंग बंद करो। और ये फंडिंग बंद होगी। देखिए, जो टैरिफ की बात करता है ना डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ्स आर द न्यू सैंक्शंस। वो सैंक्शन नहीं लगाएगा, वो इतने टैरिफ डाल देगा, इतने टैरिफ डाल देगा कि चाइनीज गुड्स विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव इन द अमेरिकन मार्केट। और बॉस, चाइना का अगर कोई कस्टमर है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम भी खरीदते हैं चाइना से, कनाडा भी खरीदता है, यूरोप भी खरीदता है, लेकिन यूएस से बड़ा कोई कस्टमर नहीं है। यूएस से बड़ा कोई भी कस्टमर नहीं है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ट्रेड होती है उनकी। अब आप एक समझ लीजिए कि चाइना का पैसा आ कहां से रहा है और उस पैसे पे सेंध मारने का पूरा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। तो यहां से चाइना फोन करता है और चाइना कुछ बातें करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और वहां पे चाइना बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां पे बोलता है कि नहीं, भारत और चाइना दोनों बहुत प्राचीन देश हैं, हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं और हम लोग पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, नेबर्स हैं, दुनिया भर की चीजें। यानी कि भारत को यह महसूस करवाना कि यार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ, तो चीन ने चुपचाप से बोला कि बाकी लोगों को इकट्ठा करो, बाकी लोगों, हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं यार। इंडिया, क्या तुम्हें नहीं पता था कि चीन और इंडिया इतने अच्छे दोस्त हैं? तुम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं यार, हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो यहां पे चाइना जो है, इट इज ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव सिग्नलिंग टू इंडिया। क्या इंडिया को इस झांसे में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया झांसे में आएगा, क्योंकि चाइनीज है चोर बहुत बड़े। जिस दिन ये ट्रंप का ये जो पूरा डेंजर है जो चाइना के ऊपर, सभी के ऊपर लहरा रहा है यार, वाई ओनली चाइना, लेकिन चाइना रिएक्ट कर रहा है, ये डेंजर हट गया, चाइना फिर से गलवान करने की कोशिश करेगा। बीजिंग में जाकर विक्रम मिस्री साहब सुन विडोंग से बात करेंगे। सुन विडोंग कौन है? सुन विडोंग है चाइना का वाइस फॉरेन मिनिस्टर, आप कह लीजिए उसको। यही बंदा एक टाइम, ये देखिए ना, कॉमनैलिटी हो जाती, यही बंदा नई दिल्ली में पोस्टेड था, ही वॉज द चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। अब उससे जाके मिलेंगे और ये लोग आपस में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही हैं। नंबर 1, टैरिफ, यानी कि अमेरिका अपना सामान भेजता है किसी भी देश में तो उसके ऊपर 100% टैरिफ, लेकिन वो देश अमेरिका सामान भेजता है तो अमेरिका कह रहा है हम सिर्फ 20% लगाएंगे। ट्रंप कहता है नहीं, तुम 100 लगाओगे तो मैं भी 100 लगाऊंगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, ट्रंप को एक बात ये पता है कि डॉलर के खिलाफ एक और करेंसी को खड़ा करा जा रहा है, और वो ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि यार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत करी, मैं इतने टैरिफ लगाऊंगा कि तुम लोग माल बेच ही नहीं पाओगे अमेरिका में।
और तीसरी चीज, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका पैसा दे रहा है, यहां पे मैं ट्रंप की स्पीच देख रहा था, ट्रंप कहता है यार हमारे 350 मिलियन लोग हैं, ठीक है जी, 350 कह रहा है चाइना के करीब है 1.3 1.4 बिलियन, लेकिन चाइना सिर्फ दे रहा है 35 मिलियन, राइट? ये क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब चीजों के लिए हम दे रहे हैं 500 मिलियन। क्यों भाई, हम ऐसा कौन सा तीर मार रहे हैं जो तुम लोग नहीं मार रहे? ट्रंप का ये कहना है कि सब बराबर बराबर देंगे वरना अमेरिका तो नहीं देगा। दोस्तों ये जो पूरी बात है ना ट्रंप की, इसमें 2-3 चाबियां लगी हैं। पहली चाबी उसने लगाई है पुतिन को। अब 3 चाबियां लगी हैं। पहली चाबी उसने लगाई है पुतिन को। पुतिन को उसने बोला है कि यार ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो ना, तुम खत्म करो इस लड़ाई को। इसने यहां तक पुतिन को बोल दिया कि तुमने बर्बाद कर दिया रशिया को और तुम रशिया को पूरा भस्म कर दोगे अगर तुमने लड़ाई नहीं रोकी तो। ये उसने पब्लिकली बोल दिया है। यही बंदा पुतिन को अपना भाई बोल रहा था 2.5 दिन पहले। 2.5 दिन पहले यही ट्रंप पुतिन को बोल रहा था कि यू आर सच अ गुड पर्सन, यू आर अ ग्रेट लीडर, फलाना ढिमका। अगले दिन आके इसने रगड़ दिया पुतिन को। अब पुतिन भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि पुतिन कह रहा था कल तो दोस्त बोल रहा था यार, इसने आज रगड़ दिया मुझे। यही चीज ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ करी। यही चीज इसने शी जिनपिंग के साथ करी। अब शी जिनपिंग ये कह रहा है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, और विक्रम मिस्री जी से यही बात और होने वाली है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाओ। पीपल टू पीपल। यार भारत में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीन के साथ डील करना। मैं आपको बताता हूं, किसी ने कुछ साल पहले किसी ने भी नहीं सुना था कि कोई जगह होगी गलवान, ना किसी को इंटरेस्ट था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। पर जब हमारे 20 भाई गलवान में वीर गति को प्राप्त हुए तो गलवान ऐसे हो गया कि नेशनल कॉन्शियसनेस में किसी ने वो ब्रांड कर दिया हो गर्म लोहे के साथ। आज की तारीख में नो इंडियन कैन फॉरगेट गलवान। कोई भी भारतवासी गलवान को भूल ही नहीं सकता। और जब भी चाइनीज से बातचीत होती है लोग यही कहते हैं कि यार इन लोगों ने हमारी फौजी भाइयों के साथ ये करा, हम इनके साथ ये होता है। जबकि ट्रेड चल रही है, $125 अरब की ट्रेड है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, तो चाइना कह रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। चाइना कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और हम और फैसिलिटीज देंगे, वीजा की फैसिलिटीज देंगे इंडियंस को कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो आराम से कर सके। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग, जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का। यार अचानक वो कहता वेरी गुड, मुझे सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ बात करते हैं। तो चाइना अब बात कर रहा है इंडिया से। यहां पे शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुआ। जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेट उन्होंने करा, जैसे ही उन लोगों ने बोला ट्रंप को कि बहुत बहुत मुबारक हो राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी ने बोला कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे, मैं मजाक में बोल रहा हूं ऐसे ही, आप सब लोग मेरे भाई हो, वेल डन वेल डन वेल डन। इन दोनों ने बात करी आपस में, शी जिनपिंग और पुतिन ने, और दोनों के बीच में यही बात हुई होगी। मैं आपको बता रहा हूं 100% कि ये अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। यही एक हाथ में गुम्मा उठा के बैठा है, ये अद्धा उठा के बैठा है, यही मारेगा ये। और यही हुआ 2.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर उसने सबको थैंक यू कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सब लोग दे हैव स्टार्टेड क्लोजिंग रैंक्स और ये इंडिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ यहां पे। यहां पे यह खबर आई है कि चीन जो है सोडियम परक्लोरेट 1000 से ऊपर टन ईरान भेज रहा है। जब ये रिफाइन हो जाएगी दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में काम आएगी, और कहते हैं कि 200 से लेकर 250 मिसाइल और ईरान बना सकता है। ये क्यों चाइना मदद कर रहा है अचानक ईरान की? सोडियम परक्लोरेट क्यों भेज रहा है, वो भी 1000 टन से ज्यादा? वाई इज चाइना सेंडिंग इट? दोस्तों अगर आप दुनिया के मैप में देखेंगे या मैप समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, राइट? ईरान को मजबूत करना है। मैं कई बार बोल चुका हूं ना, मैप पे आपको बता चुका हूं कि सीरिया गिर गया है। अब ईरान और इजराइल अमेरिका का जो एक्सेस है, बीच में सिर्फ इराक है, एंड इराक इज अ नो शो। इराक को कोई नहीं पूछ रहा, इराक को तो चलते फिरते निपटा देंगे, फिर बचेगा ईरान। और अगर ईरान में पहुंच जाते हैं ये लोग, या ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, देन हु विल कंट्रोल सेंट्रल एशिया, देन हु विल कंट्रोल अफगानिस्तान, हु विल हैव इन्फ्लुएंस देयर? इट इज द अमेरिकन्स हु लव द इन्फ्लुएंस देयर। तो अगर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस काटना है तो आपको ईरान तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान आजकल वही बोल रहा है, सीधा बात। अच्छा,
चाइनीज का ये जैसे अमेरिकन का बहुत है कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वुमेन राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहां पे लड़कियों का हिजाब अमेरिका के 10। चाइना कहता है यार आपको हिजाब में रखना है, पिंजड़े में रखना है, इट्स नॉट आवर हेडेक, हमारा हेडेक नहीं है, तुम पैसे की बात करो यार, टॉक कैश, टॉक इन्फ्लुएंस, वी आर नॉट कंसर्न वेदर यू आर अ डेमोक्रेसी और नॉट। वो कहता है हम खुद डेमोक्रेसी नहीं है यार, भाई हम तुम्हारे ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं कि तो ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पे ये सोडियम परक्लोरेट दे रहा है 1000 से ऊपर टन, ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। जब ये बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा तब दुनिया को ये पता लगेगा भाई इसकी 200-250 का इजाफा हो गया इसके बैलिस्टिक मिसाइल के आर्सेनल पे। तो दोस्तों ये मैं आज का वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद किस तरीके से रशिया मूव कर रहा है अलग। रशिया को धमकी मिल गई है, रशिया बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से पुतिन तुम चल रहे हो, रशिया को बर्बाद कर दोगे तुम, ये खुल के बोल दिया ट्रंप ने। कैसे बर्बाद कर देंगे? अब ये लगाएगा सैंक्शंस, और जिसने वो सैंक्शंस नहीं माने उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। ठीक है, रूस और अमेरिका की डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के कुछ लोग तो हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। ये बिल्कुल अलग कर देगा दुनिया को ट्रंप, और ट्रंप यही चाहता है। दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। जो कह रहा है ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही स्ट्रेटेजी है पूरी। थ्रेट्स, टेरिफ्स, इकोनॉमिकली इतना दबा दो किसी को कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, यही काम कर रहा है। और अब तीनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, चाइना ने यह फैसला ले लिया है कि ईरान को हम एनेबल करेंगे कि और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। रशिया यहां पे यह देख रहा है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, और जो 20% जमीन हमने घेरी है यूक्रेन से वो हमारे पास वापस रह जाए, वो हमें देनी ना पड़े। राइट? इंडिया चुप है, इंडिया चुप है। एज यूजुअल इंडिया इज इन द न्यूट्रल गियर। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया क्या करेगा, ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर दूं। इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है, इंडिया चुप बैठा हुआ है। इंडिया बोल देगा अमेरिकन को, ठीक है यू वांट टू डू अ डील। ट्रंप को बड़ा शौक है डील करने का, ट्रंप को बहुत शौक है ना डील करने का, ट्रंप लव्स अ डील। इंडिया विल से ठीक है यार, देखो साफ सीधी बात है, तुम ये नहीं चाहते ना कि हम यूएसएसआर से कुछ चीज खरीदें, वेपन्स खास तौर से तुम नहीं चाहते, हम नहीं खरीदेंगे, तुम दे दो हमें, हम तुमसे खरीद लेंगे। पर यह नहीं हो सकता कि हम तो देंगे नहीं और वहां से भी नहीं खरीदने देंगे, ये मत करो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। आप बताओ डील करो। इंडिया विल टॉक लाइक दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स। दोस्तों आज के वीडियो का ये मेरा मन था कि आपको बता दूं कि फॉल आउट इसके होने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने भाषण दिए हैं, जो अपने ऑर्डर पास करे हैं, उसका फॉल आउट सबसे बड़ा ये है कि अब चाइना रीच आउट कर रहा है भारत को, रीच आउट कर रहा है ईरान को, रीच आउट कर रहा है रशिया को, और सबको कह रहा है कि तुम आ जाओ। एंड में इसमें फजीयत पाकिस्तान की होगी। मैं आपको आज एक और बात बता दूं, जलील वही होने वाले हैं क्योंकि बीच में फंस रहे हैं। जब दो हाथी लड़ते हैं ना तो घास जो है वो दब जाती है, और यहां पे घास कौन है? घास है पाकिस्तान। हाथी कौन है? चाइना और अमेरिका। दोस्तों अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको बता दूं कि व्हाट आर द फॉल आउट्स ऑफ ट्रम्प्स एक्शन एंड ट्रम्प्स हिज कॉन्वर्सेशंस विद पुतिन, हिज कॉन्वर्सेशंस विद शी जिनपिंग, एंड ऑफ कोर्स इंडिया को उसने अभी तक डायरेक्टली टारगेट नहीं करा है, बट इंडिया नोज वेरी वेल इट्स कमिंग, इट विल कम एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो हम आ चुके हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी कि सीएमपी सेंटर बैंगलोर में, और यहां पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सीएमपी काम करती है। आइए मेरे साथ। यंग रिक्रूट्स को, यंग अग्निवीर्स को यह सिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल, वो भी भारी भरकम बुलेट, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। कम ऑन। ये हैं चार भैया, ये चला रही है 2.5 टन की फौज की गाड़ी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट।